प्रयागराज महाकुंभ का मेला अपने चरम पर था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर शंभू की अनगिनत पंक्तियां बिछी हुई थी। भीड़ का शोर, मंत्रों की गूंज और धूम में चमकते साधुओं की स्तुति हर किसी का ध्यान खींच रही। इस भव्य मेले में प्रयागराज की कलेक्टर साहिबा साक्षी चौहान निरीक्षण के लिए निकली थी। साक्षी को मेले का आकर्षण हमेशा से ही खींचता था। सरकारी काम के साथ साथ वह हर कोने में झांककर वहां की अद्भुत दुनिया को महसूस कर रही। तभी उनकी नजर एक साधु पर पड़ी जो बाकी साधुओं से अलग दिखता था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। उसके साधारण गेरुआ वस्त्र पहने थे, लेकिन उसके भाव उसे भीड़ से अलग कर रहे थे। साक्षी को न जाने क्यों उस साधु के पास जाने की इच्छा हुई। जैसे ही वह पास पहुंची, साधु ने बिना देखे कहा, तुम आ गई, मुझे पता था कि तुम आ जाओगी। साक्षी चौंक गई। उन्होंने साहस जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और मुझे क्या कैसे जानते हैं? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं वह हूँ जो इस दुनिया को छोड़कर भी हर जगह हूँ और तुम्हारा राज भी मुझसे छिपा नहीं है। यह सुनते ही साक्षी के मन में अनगिनत सवाल उमड़ने लगे। उन्होंने उसे टालते हुए कहा, राज की बात छोड़िए, मैं यहाँ केवल निरीक्षण करने आई हूँ। लेकिन साधु ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम जो खोज रही हो वह तुम्हारे भीतर है, पर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी इसे बाहर निकालने की। साक्षी को समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रहा है, लेकिन उस साधु की आंखों की गहराई और शब्दों की ताकत ने उसे बांध लिया। कुछ देर की बातचीत के बाद साक्षी ने अचानक कहा, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आपसे। यह सुनकर साधु हंस पड़ा। उसकी हंसी में मानो घुसती हुई कहानियां थी। शादी? तुम अपने साथ लाए हुए सवालों का जवाब खोजने आई हो और मैं तुम्हारे सवालों का हिस्सा हूँ, लेकिन शादी की बात बाद में करना। साधु ने हल्के मुस्कुराते हुए कहा। साक्षी हड़बड़ा गई। उसे समझ नहीं आया कि उन्होंने यह बात क्यों कही। क्या वह उस साधु की शक्ति से आकर्षित थी या उनके मन में कुछ और चल रहा था। उसके बाद साधु ने कहा, तुम्हारे जीवन में जो राज छुपा है वह मुझसे जुड़ा है, लेकिन मैं सब कुछ अभी नहीं बता सकता। तुम्हें सही समय पर सब पता चलेगा। साक्षी ने अजीब सी बेचैनी महसूस की। उन्होंने पूछा, आपका राज क्या है और मेरे जीवन का इससे क्या लेना देना है? साधु ने उसकी बात का सीधे जवाब नहीं दिया। उसने एक किताब निकाली जिसमें पन्ने खाली थे। वह किताब साक्षी को देते हुए बोला, जब तुम्हारा सवाल सही होगा तब यह किताब अपने आप जवाब देगी। साक्षी ने वह किताब ली और साधु को ध्यान से देखा। तभी अचानक साधु भीड़ में से गायब हो गया। अब साक्षी के पास केवल वह किताब और अनगिनत सवाल थे। साधु कौन था? उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक क्यों थी और वह किताब क्या सच में कुछ छुपा रही थी? साक्षी के दिल और दिमाग में संघर्ष शुरू हो गया। वह साधु की बातों और अपनी इच्छा के बारे में सोच रही थी। अब उनके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या वह साधु से दोबारा मिलेंगी और उनका अतीत और भविष्य का एक अजनबी डोर से कैसे जुड़ा हुआ है। साक्षी के हाथ में वह किताब थी जिसके पन्ने अभी भी खाली थे। मेले से लौटने के बाद भी उनका मन विचलित था। वह साधु की बातें, उसकी आंखों की गहराई और वह रहस्यमयी किताब, सब कुछ उन्हें बेचैन कर रहा था। रात के समय जब सब सो चुके थे, साक्षी ने किताब को फिर से खोला। इस बार उसकी नजर किताब के बीच रखे एक छोटे से कागज के टुकड़े पर पड़ी। उस पर सवाल के 4 शब्द लिखे थे, संगम पर प्रतीक्षा करो। अगली सुबह बिना किसी को बताए साक्षी संगम के उसी स्थान पर पहुंची जहां उन्होंने पहली बार उस साधु को देखा था। संगम का दृश्य शांत था, लेकिन वहां की हवा में अजीब सी गूंज थी। वह इंतजार करती रही। कुछ समय बाद एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आया। उसके हाथ में वही किताब थी जो साक्षी के पास पहले से थी। बूढ़े ने कहा, सवाल हो तो जवाब मिलता हो, लेकिन तुम्हारा सवाल सही है।
साक्षी ने चौंक कर पूछा, आप कौन हैं और यह किताब आपके पास कैसे आई? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वह हूँ जो उस साधु के रास्ते का एक और पड़ाव हूँ। लेकिन याद रखो, जो तुम देखती हो वह हमेशा सच नहीं होता। यह कहते ही उसने किताब खोलकर साक्षी को दिखाया। इस बार किताब के पहले पन्ने पर एक साधु की तस्वीर बनी हुई थी, लेकिन वह साधु वही था जिसे साक्षी ने मेले में देखा था। तस्वीर के नीचे लिखा था साधु का नाम निर्गुण। साक्षी ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उसके मन में अब और भी सवाल उठने लगे। उन्होंने बूढ़े से पूछा, यह साधु कौन है और इसका मेरे जीवन में क्या संबंध है? बूढ़े ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस किताब का एक और पन्ना पलटा। इस बार पन्ने पर एक महिला की धुंधली तस्वीर उभरी। साक्षी ने गौर से देखा और यह देखकर चौंक गई कि यह तस्वीर उन्हीं की थी। यह कैसे संभव है? साक्षी ने घबराते हुए कहा। बूढ़ा बिना कुछ कहे मुस्कुराया और धीरे धीरे वहां से गायब हो गया। साक्षी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह किताब को बंद करके घर लौट आई, लेकिन अब उनके मन में डर, जिज्ञासा और बेचैनी ने जगह बना ली थी। कुछ दिन बीत गए। साक्षी ने फिर से किताब को खोलने की हिम्मत की। इस बार किताब के पन्ने पर शब्द खुद ब खुद उभरे, वह तुम्हारे बचपन में छिपा है, उसे खोजो। साक्षी का बचपन, यह शब्द सुनते ही उनके दिमाग में कई यादें उभर आई। उनके माता पिता की रहस्यमयी मौत, उनका अनाथालय में पला बढ़ा जीवन और फिर अचानक उनकी पढ़ाई और करियर को मिली मदद। यह सब सामान्य लगने वाला अतीत अब उन्हें गहरे रहस्य से भरा हुआ महसूस होने लगा। उन्होंने अपने बचपन की परछाइयों में झांकने की ठानी। सबसे पहला कदम था अनाथालय जाना, जहां वह पली बढ़ी थी। वह अगले ही दिन वहां पहुंची। अनाथालय के पुराने रिकॉर्ड खंगालते हुए उन्होंने पाया कि उनके माता पिता के नाम की जगह पर केवल एक शब्द लिखा था, निर्गुण। साक्षी का दिमाग जैसे सन्न रह गया। यह वही नाम था जो साधु की तस्वीर के नीचे लिखा था। साक्षी अब समझ चुकी थी कि यह साधु और यह किताब उनके अतीत से जुड़े हैं, लेकिन कैसे? क्या निर्गुण उनके पिता थे या उनका कोई और गहरा संबंध था? इन्हीं सवालों के साथ वह प्रयागराज के एक पुराने पुस्तकालय पहुंची, जहां महाकुंभ और साधुओं के इतिहास से जुड़े दस्तावेज मिल सकते थे। वहां उन्हें एक पुरानी पांडुलिपि मिली, जिसमें निर्गुण नाम के साधु का जिक्र था। लिखा था, निर्गुण वह है जो अतीत और भविष्य के बीच का पुल है। वह सत्य का रक्षक है, परंतु उसका खुद का जीवन एक गूढ़ पहेली है। साक्षी को यह पढ़कर समझ नहीं आया कि यह साधु का इतिहास था या किसी और के बारे में कोई संकेत, लेकिन अब उन्हें यह यकीन हो चुका था कि उनका अतीत और यह साधु आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। साक्षी ने अपने बचपन के राज को और गहराई से समझने का निश्चय किया। अब वह उस साधु से दोबारा मिलना चाहती थी, लेकिन क्या वह साधु वास्तव में एक इंसान था या किसी रहस्यमय शक्ति का स्वरूप? और साक्षी के माता पिता का साधु और किताब से क्या संबंध था? इन सवालों के जवाब के लिए साक्षी को अब एक और सफर तय करना था, जो केवल संगम या साधु तक सीमित नहीं था। साक्षी अब अपने अतीत और साधु के रहस्य के बीच गहराई से उलझ चुकी थी। किताब में दिखा निर्गुण नाम उनके बचपन और वर्तमान दोनों से जुड़ा हुआ था। अब उनके पास केवल एक ही विकल्प बचा था, उन धुंधले टुकड़ों को जोड़कर सच तक पहुंचना। पुस्तकालय से मिली पांडुलिपि और अनाथालय के दस्तावेजों ने एक नई कड़ी जोड़ दी थी, लेकिन उनके सवालों के जवाब अभी अधूरे थे। साधु को खोजने के लिए वह दोबारा संगम पहुंची। वहां की भीड़ के बीच गंगा किनारे बैठे एक साधु ने उनकी तरफ इशारा किया। साक्षी ने उस साधु के पास जाकर पूछा, आप मुझे इशारा क्यों कर रहे हैं? क्या आप निर्गुण के बारे में जानते हैं? साधु ने बिना उसकी ओर देखे कहा, निर्गुण को पाना आसान नहीं है। वह वहाँ है जहाँ सवालों की सीमा
समाप्त होती है। लेकिन ध्यान रहे, हर जवाब एक कीमत मांगता है। साक्षी ने गुस्से और हताशा के बीच कहा, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, मुझे सच जानना है। साधु ने गहरी सांस लेते हुए अपने बगल से एक छोटी सी मटकी निकाली और उसे साक्षी को थमाते हुए कहा, इस मटकी को चेतन कुंड में डालो, जवाब वहीं से मिलेगा। लेकिन यह कुंड तुम्हारे डर और सवालों की परख करेगा। साक्षी ने पूछा, यह चेतन कुंड कहाँ है? साधु ने बस इतना कहा, जहाँ जल, अग्नि और वायु का मिलन हो, वहाँ तुम अपने सवालों की गहराई को परख सकोगी। साक्षी ने चेतन कुंड के बारे में पता लगाने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया। उन्होंने स्थानीय विद्वानों, पुरोहितों और पुरानी किताबों में खोजबीन की। एक पुरानी पांडुलिपि में उन्होंने पढ़ा कि चेतन कुंड वह स्थान है जहाँ प्रयागराज के पास त्रिकुटा पर्वत पर 3 प्राकृतिक शक्तियाँ मिलती है। साक्षी तुरंत त्रिकुटा पर्वत की यात्रा पर निकल पड़ी। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने एक गुफा देखी जिसके भीतर से हल्की रोशनी बाहर आ रही। गुफा के प्रवेश द्वार पर वही साधु खड़ा था जिसे उन्होंने मेले में देखा था। निर्गुण ने साक्षी को देखते ही कहा, तुमने सही रास्ता चुना है, लेकिन याद रखो, यहाँ जो दिखेगा वह तुम्हारे सवालों के जवाब देगा, लेकिन तुम्हें अपने डर का सामना भी करना होगा। साक्षी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और मेरे जीवन से आपका क्या संबंध है? निर्गुण ने उसकी बात का सीधा उत्तर देने के बजाय कहा, तुम जो खोज रही हो वह इस गुफा के भीतर है, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह मटकी चेतन कुंड में डालनी होगी। साक्षी ने गुफा के भीतर प्रवेश किया। अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों पर पुरानी चित्रकारी थी जिनमें कुछ धुंधली आकृतियां नजर आ रही। एक जगह पानी का छोटा सा कुंड था, लेकिन पानी के ऊपर रहस्यमय लपटें उठ रही थी। हवा वहाँ असामान्य रूप से तेज थी। उन्होंने साहस जुटाकर मटकी को कुंड में डाल दिया। जैसे ही मटकी पानी में समाई, कुंड में अजीब सी हलचल होने लगी। पानी की सतह पर दृश्य उभरने लगे। साक्षी ने जो देखा वह उनकी आंखों पर विश्वास करने जैसा नहीं था। कुंड की सतह पर एक दृश्य उभरा, एक महिला और एक साधु। वह महिला बिल्कुल साक्षी जैसी दिखती थी, लेकिन वह कोई और थी। वह साधु निर्गुण उसके साथ खड़ा था। निर्गुण ने महिला से कहा, यह बच्चा तुम्हारी और मेरी नियति का हिस्सा है। इसे समय आने तक इस दुनिया में छुपा कर रखना होगा। साक्षी को समझ नहीं आया कि यह दृश्य क्या था। वह चिल्ला पड़ी, यह सब क्या है? क्या यह मेरी माँ थी? और आप कौन हैं? कुंड के पानी में हलचल तेज हो गई। वहाँ एक और दृश्य उभरा। इस बार आग लगी हुई और एक बच्चा रो रहा था। वह बच्चा साक्षी का सिर चकराने लगा। उन्होंने निर्गुण की तरफ देखा और कहा, मुझे सच बताइए, यह सब क्या है? क्या आप मेरे पिता हैं? निर्गुण ने शांत स्वर में कहा, हर सच को जानने के लिए एक कीमत होती है। तुम्हें खुद तय करना होगा कि तुम कितना जानने के लिए तैयार हो। साक्षी के सामने अब और सवाल खड़े हो गए थे। वह महिला कौन थी जो उनकी माँ जैसी दिख रही? साधु और उनके अतीत का यह कनेक्शन क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या साक्षी का जीवन केवल एक साधारण घटना थी या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा था? गुफा के भीतर हवा और तेज हो गई। चेतन कुंड अब शांत हो चुका था, लेकिन साक्षी के भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। अब उनके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो वह सब कुछ छोड़कर सामान्य जीवन में लौट जाएं, या इस रहस्य को पूरी तरह से उजागर करने की और गहराई में जाएं। गुफा के भीतर साक्षी खड़ी थी। चेतन कुंड शांत हो चुका था, लेकिन साक्षी के अंदर उठे तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहे। उनकी आंखों के सामने वह सारे दृश्य बार बार घूम रहे थे। निर्गुण और वह महिला जो उनकी माँ जैसी दिख रही, आंखों में लिपटा और रोता हुआ बच्चा। साक्षी ने निर्गुण की ओर देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, अब और पहेलियां नहीं, मुझे सच बताइए, आप कौन हैं और मेरा जीवन इन सब रहस्यों से कैसे जुड़ा है? निर्गुण ने गहरी सांस ली। उसने साक्षी को बैठने का इशारा किया
निर्गुण ने कहना शुरू किया, सच वह है जो तुम्हारे भीतर छुपा है। मैं केवल तुम्हें आईना दिखा सकता हूँ। तुम्हारा जन्म एक साधारण घटना नहीं थी साक्षी, तुम इस ब्रह्मांड की एक बड़ी योजना का हिस्सा हो। तुम्हारी माँ श्रेया और मैं दोनों इस योजना के रक्षक थे, लेकिन इस सत्य की कीमत हमें चुकानी पड़ी। साक्षी ने अविश्वास से पूछा, मुझे साफ साफ बताइए, आप मेरे पिता हैं? निर्गुण ने सिर झुकाकर कहा, हाँ मैं तुम्हारा पिता हूँ, लेकिन मैं केवल तुम्हारा पिता नहीं हूँ, मैं उस शक्ति का संरक्षक हूँ जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी माँ और मैंने मिलकर तुम्हें दुनिया से छुपाया था, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो असीम है। निर्गुण ने आगे बताया, तुम्हारी माँ श्रेया एक साधारण महिला नहीं थी, वह चेतन ज्योति की रक्षक थी। यह ज्योति वह शक्ति है जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखती, लेकिन उसे पाने के लिए कई शक्तियाँ हमारे पीछे थी। जब तुम पैदा हुई तो वह शक्ति तुम्हारे भीतर समाहित हो गई। यही कारण था कि हमें तुम्हें दुनिया से छुपाना पड़ा। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। तो मेरी माँ कहाँ है? वह अब क्यों नहीं? निर्गुण की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उस दिन की आग जिसे तुम अपने सपनों में देखती, वही वह दिन था जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरी गोद में सौंपा और खुद को कुर्बान कर दी। साक्षी को सब समझ आ चुका था। उनकी माँ और पिता दोनों के लिए अपनी जिंदगियां निछावर कर दी, लेकिन यह शक्ति क्या थी जो उनके भीतर थी? निर्गुण ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, लेकिन याद रखना, शक्ति केवल तभी काम आती है जब उसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए। साक्षी ने चेतन कुंड के पास बैठकर ध्यान लगाया। उनकी आंखों के सामने उनकी माँ का चेहरा आया, जो मुस्कुराते हुए कह रही थी, तुम मेरी शक्ति हो साक्षी, संसार के अंधकार को मिटाने का प्रकाश हो। धीरे धीरे साक्षी के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। चेतन कुंड की लपटें उनके चारों ओर घूमने लगी और अचानक पूरा गुफा तेज रोशनी से भर गया। जब साक्षी ने अपनी आंखें खोली तो गुफा शांत थी। निर्गुण उनके सामने खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में अब संतोष था। उन्होंने कहा, अब तुम तैयार हो। तुम्हारी माँ और मैंने जो सपना देखा था वह अब तुम्हारे हाथ में है। दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। साक्षी ने महसूस किया कि वह अब केवल एक कलेक्टर नहीं है, वह अपने जीवन के उद्देश्य को जान चुकी थी। उनके भीतर की शक्ति ने उन्हें केवल एक उत्तरदायित्व नहीं बल्कि एक नई पहचान दी थी। निर्गुण ने उन्हें गले लगाया और कहा, अब मेरी यात्रा समाप्त होती है, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। साक्षी ने अपने अतीत के सभी सवालों के जवाब पा लिए थे। उनके माता पिता की कुर्बानी, उनकी अपनी ताकत और इस दुनिया में उनका उद्देश्य, सब कुछ अब साफ हो चुका था। लेकिन उनके सामने एक नई चुनौती थी। शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है और साक्षी ने तय किया कि वह अपने जीवन को न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करेंगी। प्रयागराज के संगम पर खड़े होकर उन्होंने गंगा जल में अपने आंसू बहाए और मन ही मन कहा, माँ पापा, आपकी साक्षी अब तैयार है।